हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 5 द स्टीयरिंग टूवर्ड्स द कृष्णा परम प्रभु की ओर गमन पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने यहाँ तक बात की थी कि जो ज्ञानी होता है, मतलब जो भक्त है भगवान का, जिसको ज्ञान हो गया है कि वो कौन है, भगवान कौन है, उसका भगवान से क्या संबंध है, भगवान तक कैसे पहुंच सकता है, तो वो सही सही चीजों को देखने लगता है। वो समझ पाता है कि ये जो मटीरियलिस्टिक इंजॉयमेंट्स हैं, भौतिक सुख जो है, ये बहुत क्षणिक है। क्षणिक इन द सेंस बहुत ही ज्यादा कम टाइम के हैं। उसका शीघ्र ही इसका नाश हो जाएगा। इट इज लाइक अ आतिशबाजी, आतिशबाजी की तरह है। जैसे पटाखे हम छुड़ाते हैं तो छुड़ाते थे, तो तो कितनी देर की आतिशबाजी होती है, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट की, उसके बाद कुछ नहीं होता है। ऐसी ये जो मटीरियलिस्टिक एंजॉयमेंट है, शुरू में देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत उनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बाद में सब फुस हो जाता है और हमें कुछ और नई चीज चाहिए होती है अपने एंजॉयमेंट के लिए। ठीक है। अब उसी बात को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्या प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और हाँ, ये 3 बात और हुई थी कि कोई भी चीज अगर सुख आता है मटीरियलिस्टिक, तो उसके साथ 3 प्रॉब्लम हमेशा जुड़ी रहती है। पहला, फल की इच्छा। दूसरा, प्रशंसा। और तीसरा, ख्याति। अब ये दुख कैसे है, ये हमने लास्ट सेशन में बात कर ली थी, तो हम उसको दोबारा नहीं समझ रहे, हम कल ही बात कर चुके हैं इस बारे में। आगे का कंटिन्यू करते हैं। वह ये भी जानता है कि ये बातें केवल शरीर पर ही लागू होती है। कौन सी बातें? ये जो 3 बातें हैं, फल की इच्छा करना, प्रशंसा चाहना और ख्याति, ये सब किस पे लागू होती है? शरीर पर। जब शरीर, मतलब कैसे फल की इच्छा? जैसे आप कुछ चीज मटीरियलिस्टिक मांग रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस मांग रहे हो, तो ड्रेस किसके लिए मांग रहे हो? शरीर के लिए। आत्मा का तो उससे कोई संबंध नहीं है। आप जॉब अच्छी मांग रहे हो, किसके लिए मांग रहे हो? शरीर को ग्रेटिफाई करने के लिए, शरीर के लिए मांग रहे हो बेसिकली। आत्मा का तो उससे कोई संबंध नहीं है, जॉब से, पैसे से, खाने से, पीने से, कोई चीज से मतलब नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो ना शोषयति मारुता। ना इसे काटा जा सकता है, ना इसे सुखाया जा सकता है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना इसे गीला किया जा सकता है आत्मा को। तो आत्मा भूखी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये सब शरीर पर लागू होता है। दूसरा, प्रशंसा। अगर हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो हम क्या देख के कर रहे हैं? उसका शरीर देख कर रहे हैं। आप बहुत होशियार हैं, तो हम क्या देख के कर रहे हैं? मत उसका शरीर देख के हम देख रहे हैं किसने ये सिद्धि हासिल कर दी, सिद्धि इन द सेंस ये पोजीशन, पावर हासिल कर ली है, तो उसकी हम तारीफ करने लगते हैं। और ख्याति, ख्याति भी हम चाह रहे हैं, फॉलोअर चाह रहे हैं, अपने को फेमस करना चाह रहे हैं, तो किसके बल पर चाह रहे हैं? शरीर के बल पर चाह रहे हैं। सोल की तो बात ही नहीं हो पा रही कहीं भी। तो इसलिए जो सही ज्ञानी है, जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो सही सही जान पाता है कि ये सारी चीजें ये दुखों का ही कारण है। ठीक है। हमेशा आपकी कोई इच्छा, कोई नहीं तो हमेशा सारी इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती। हमेशा हर कोई आपकी तारीफ नहीं कर सकता, और हमेशा आपकी ख्याति नहीं हो सकती। अगर हम इसकी डिजायर रखेंगे, तो ये हमारे लिए दुख का कारण बनेगी। जब शरीर समाप्त हो जाता है, तो ये भी समाप्त हो जाती है। जब शरीर समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी इच्छा आप कर नहीं सकते हो, कोई इच्छा आपकी पूरी नहीं हो सकती, कोई आपकी तारीफ करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कुछ दिन रहेगा, उसके बाद लोगों को याद भी नहीं रहेगा आपका फेस। ठीक है। आज, हाँ, आज हम यहाँ बैठे हैं, हो सकता है पिछले जन्म में हम किसी के कोई हों, और वो हमारी फोटो पे इस टाइम आरती वारती कुछ कर रहा हो, तो क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब रह गया है? कुछ मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं, प्रशंसा और ख्याति का मतलब रह जाता है। कितने लोग, कौन किसको याद रख रहा है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो है, 2000 में कौन था, या उससे पहले कौन था, कौन याद रख रहा है? हु केयर्स? जब हिस्ट्री में चैप्टर आ जाते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद कहते हैं कि भैया ये हिस्ट्री बनाई किसने, किसका दिमाग खराब हुआ था जो ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया। बाकी तो कोई मतलब रह नहीं जाता है हमें। तो कुछ नहीं, सिर्फ शरीर लेवल का है, और जैसे ही शरीर समाप्त, सब खत्म। और शरीर तो समाप्त होना ही है, इस बात को तो कोई भी मना नहीं कर सकता कि उसका शरीर समाप्त नहीं होगा। जब शरीर मर जाता है, तो कोई भी व्यक्ति धनवान नहीं रहता, वह केवल आत्मा रह जाता है, और अपने कर्मों के अनुसार उसे दूसरे शरीर में प्रवेश करना ही पड़ता है। ठीक है। तो कोई धनवान को, हाँ, एक बात इसमें अच्छी याद आ रही है। जब हम अपना शरीर त्याग करते हैं, तो कोई भी ये नहीं याद रखेगा आप कितने धनवान थे, आपने कितने अच्छे कर्म किए, आपने कितना अच्छा बिहेव किया दूसरों से।
सिर्फ यही याद रहता है, अगर थोड़ा बहुत याद रहता है तो सिर्फ यही याद रहता है। कितना पैसे वाला था वो आज के टाइम पर जो चले गए हैं वो कोई याद नहीं रख रहा है, कौन कौन अच्छे कर्म कर गया है थोड़ा, वो हम फिर भी याद रखते हैं। गीता कहती है कि ज्ञानी पुरुष इससे मोहित नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि वास्तविकता क्या है। क्या वास्तविकता है कि ये जो सब चीजें हैं, ये जो मटेरियलिस्टिक इंजॉयमेंट्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑल दीज, ये सब क्या है, ये सब शरीर लेवल पर है। और शरीर लेवल का मतलब क्या है कि ये एक दिन समाप्त होना है। और वो दिन कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, 10 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल बाद भी हो सकता है, 30 साल बाद भी हो सकता है, 40 साल भी। हु नोज, कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है। तो जो चीज परमानेंटली है ही नहीं। अच्छा, अच्छा, पहले इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल से समझो। आप किसी जॉब में एंटर कर रहे हो, जॉब का ही मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, या किसी फैमिली लाइफ में एंटर कर रहे हो, दो चीज का एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेना चाहूंगी। किसी फैमिली लाइफ में मतलब शादी कर रहे हो, या फिर जॉब में जा रहे हैं आप। अब आपको अगर पहले से पता है कि ये सिर्फ 2 साल तक का है यहाँ पे, तो आप उस जगह जाना चाहेंगे? 2 साल तक की जॉब है सिर्फ, उसके बाद नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आ गई है, लेकिन फिर भी जब स्टेबिलिटी नहीं होती तो हम एंटर नहीं करना चाहते। या आपको पता चले कि ये शादी में तो बस 2 साल ही रहना, उसके बाद तो छोड़ देंगे, तो जाना चाहेंगे हम उसमें? नहीं जाना चाहेंगे। अब हम बस ये याद नहीं रख पाते कि जो इस शरीर में है ना, ये भी कुछ सालों के लिए है, कुछ साल, और यूं ही निकल जाते हैं कुछ साल। जितना टाइम हमको हो गया है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 28 साल, जितने जितने साल हो गए हम लोगों को, कभी लग रहा है इतना टाइम एक्चुअली हो गया है? लगता ही नहीं है ना इतना टाइम हो गया है। कभी नहीं लगता कि हम इतने बड़े हो गए एक्चुअली, बच्चे बचपन से। ऐसा होता है जब कभी थोड़ा सा अगर सोचने बैठो ना, तो ऐसा लगता है कि इतना टाइम तो बहुत जल्दी निकल गया एक्चुअली, भाग रहा है टाइम। तो जब हम मटीरियलिस्टिक चीजों की में स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है, जिसमें जो इनस्टेबल होती है, हम उसमें एंटर भी नहीं करना चाहते। हमारा स्वभाव ही है कि हम परमानेंट चाहते हैं हर चीज। परमानेंट खुशी रहे, परमानेंट पैसा रहे, परमानेंट ब्यूटी रहे, ये जो एज है मेरी इसी पर मैं स्टेबल हो जाऊं, है ना, इस टाइप से बूढ़े नहीं हूँ, परमानेंट हर चीज चाहते हैं। घर खरीद रहे हैं तो वो परमानेंट ऐसी का ऐसी बना रहे, उसमें जरा सी भी खरोच नहीं आए, कभी भी पेंट नहीं कराना पड़े, कभी भी कोई भी चीज खराब नहीं हो, जैसा मौसम है बिल्कुल सटीक सा वाला वो वैसा ही चलता रहे, बस ये हम चाहते हैं। तो ये परमानेंट चीज आई कहाँ से है? ये परमानेंट तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का है ही नहीं नेचर, ये तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है नेचर। वहां ना ज्यादा गर्म पड़ती है ना ज्यादा ठंडी पड़ती है, ना तद भास्यते सूर्यो ना शशांको न पावका, तद मद गत्वा निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मेरा धाम है, वहां सूर्य की जरूरत नहीं है, वहां चंद्रमा की जरूरत नहीं है, वहां बिजली की जरूरत नहीं है, वहां अग्नि की जरूरत नहीं है। और मेरे ऐसे धाम को जो प्राप्त होता है वो वापस नहीं आता, तो वहां परमानेंट है, वहां से वापस नहीं आना पड़ता। यहाँ तो, यहाँ जब तक रहेंगे चाहे आप अच्छी से अच्छी पोजीशन, पावर, फेम, ब्यूटी, किसी भी चीज में रह लें, यहाँ तो आना जाना लगा ही रहे। तो ये जो जान गया असली में, एक थ्योरिटिकली अलग चीज और एक प्रैक्टिकली रियलाइज कर पाया, वो असली में ज्ञानी है। तब वो भगवान की भक्ति करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि मैं उस परमानेंट वर्ल्ड में एंटर कैसे करूं, और वो पाथ है ओनली भक्ति। भक्ति के थ्रू ही आप उसमें एंटर कर सकते हो। तो वो क्या करेगा? जब उसे पता चल गया पाथ, तो वो क्या करेगा? भक्ति ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है वास्तविकता क्या है वो जानता है। तो फिर भौतिक संपत्ति पाने के लिए उसे इतनी चिंता क्यों करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए अर्थात नहीं, रिटोरिकल आंसर है, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपना जीवन, अपना लाइफ सरवाइव करने के लिए हमें काम भी करना पड़ता है, फैमिली लाइफ में भी रहना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें सारी फुलफिल करनी है, करिए। लेकिन इतना ज्यादा उतावले परेशान मत हो जाइए कि आप भक्ति करना ही भूल जाए। दुख में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाओ कि आप नाम जाप नहीं कर पा रहे हो। आप नाम जाप करते में वही सोच रहे हो, ठीक है, जितनी भी माला करते हो आप, 2 घंटे की माला, मतलब 16 राउंड कर रहे हो, 8 राउंड कर रहे हो, 4 राउंड कर रहे हो, 2 राउंड कर रहे हो, 1 राउंड कर रहे हो, उसके बाद भी तो वही प्रॉब्लम वैसी रहेगी। उसके बाद सोच लो, कथा श्रवण नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? मतलब दिन का वेस्ट कर रहे हो, एक स्टेप और क्लोजर टू द डेथ। तो ठीक है, करना चाहिए अपनी तरफ से, पूरा हार्ड वर्क करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, बट
अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो समझना चाहिए कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर चुके हैं, अब ये चीज हमारे हाथ में है ही नहीं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए शोक क्यों? अपनी तरफ से ट्राई करो। अब आप ये भी नहीं कह सकते ठीक है सब कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, भगवान के हाथ में, तो हम ट्राई नहीं करेंगे, तो ना ना। जो अपनी अपनी हेल्प नहीं करता भगवान उसकी कैसे हेल्प करेंगे? करने को सब कर सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं करेंगे ना भगवान, ऐसे अच्छा नहीं लगता उन्हें। तो हमें अपनी तरफ से पूरा 100% देना है, उसके बाद जैसा हो वो भगवान की मर्जी समझ के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, यही भक्ति एक्चुअली। और उसमें ही आप सेटिस्फाई रह पाएंगे। उसकी मनोवृत्ति ये होती है, उसकी किसकी बात हो रही है? भक्त की, करेक्ट। उसकी मनोवृत्ति ये होती है, मेरा परम भगवान श्री कृष्ण से शाश्वत संबंध है। अब मुझे इस संबंध को सुदृढ़ बनाना चाहिए, जिससे कृष्ण मुझे पुनः अपने परम धाम में ले जाए। ठीक है, यहाँ क्या बात कही जा रही है कि वो समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं सोल हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। भगवान कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। मेरा भगवान से क्या संबंध है? मेरा भगवान से शाश्वत संबंध है, इटर्नल संबंध है, नित्य दास का संबंध है। और वो मुझे कैसे प्राप्त होंगे? वो मुझे जो मैं उनको भूल गया हूँ, हमारा संबंध ऑलरेडी है भगवान से। हमें कोई नया रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है भगवान से। भगवान से हमारा संबंध ऐसी ही है जैसे हमारी याददाश्त चली हुई है। कोई पुत्र है और पिता है, पुत्र की याददाश्त चली जाए तो क्या पिता और पुत्र का संबंध नहीं रहता? नहीं रहता। रहता है। रहता है, करेक्ट। संबंध रहता है, उसे याद नहीं रहता। ठीक है, ऐसे हम भगवान को भूल गए हैं बट हमारा ऑलरेडी संबंध है। बट बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ भक्ति, हमारी याददाश्त वापस आती जाएगी और हम भगवान से जो हमारा संबंध है एक्चुअली वो हम याद कर पाए। संबंध ऑलरेडी, हमें नया संबंध बनाना नहीं चाहिए है कि आप मुझसे दोस्ती करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें भगवान से। ठीक है, ऑलरेडी संबंध है भगवान से हमारा। बस भक्ति करते 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 हमारी जो याददाश्त चली गई है वो याददाश्त वापस आ जाएगी। जैसे कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाई लेनी पड़ती है, बिना दवाई के तो ठीक हो नहीं पाएंगे। अब पहले से कहते हैं दवाई बहुत कड़वी है, दवाई लेने में मन नहीं लगता मेरा, पता नहीं ये दवाई मुझ पर असर करेगी या नहीं, नहीं करेगी, मैं तो बहुत गिरी हुई हूँ, मुझ पे दवाई असर करेगी या नहीं। तो भाई सोचते रहिए, ना तो दवाई खाओगे ना ठीक हो पाओगे। ठीक है, तो दवाई जो भी है दवाई खाइए जो भी है, लेकिन दवाई शुड बी करेक्ट। जो डिजीज है उसी की दवाई होनी चाहिए, सही दवाई होनी चाहिए, उसको लीजिए। कुछ कुछ दवाइयों में जो क्रोनोलॉजिकल डिजीज होती है जैसे उसमें बहुत टाइम लगता है ठीक होने में, तो फेथ के साथ हम उसे कंटिन्यू करते रहेंगे, चाहे कड़वी लग रही है चाहे मीठी लग रही है, उसको खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, वो ठीक कर ही देगी एक दिन आपको। द इफेक्ट ऑफ मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट। दवाई का जो प्रभाव होता है वो उसके टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप उसको लेते जा रहे हो तो आप उसको ठीक हो ही जाओगे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसको कभी फीवर नहीं आया हो, होप सो। ठीक है, क्योंकि दुखालय शाश्वतम। तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसे फीवर नहीं आया हो। तो अगर फीवर आया है तो दवाई भी खाई होंगी। और बचपन में तो दवाई किसको पसंद होती है? बड़े में भी नहीं होती है बट बचपन में तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो दवाई पसंद नहीं है, फिर भी हमने ली और हम ठीक हुए। तो इसलिए हरि नाम की दवाई भी हमें लेनी है, चाहे हमें अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। नहीं लेने से तो अच्छी लगने नहीं लग जाएगी ना। ऐसा होता है कि नहीं लेने से अच्छी लग जाए, लेने से ही वो अच्छी लगेगी। तो उसे कंटिन्यू करना है। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधा, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं जिससे हम श्री कृष्ण के साथ ये संबंध पुनः स्थापित कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। भगवान हमें सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम इजीली सरवाइव कर सकें और अब भक्ति करके भगवत धाम वापस जा सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें और ज्यादा चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी बुद्धियां लगाना चाहते हैं, बेसिकली यहीं बने रहने का कोशिश करना चाहते हैं। दूध, सारे फ्रूट्स, सारी वेजिटेबल्स, सारे ग्रेन्स, सनलाइट, मूनलाइट, बारिश, मिट्टी, हवा, पानी और जो भी चीजें सब कुछ भगवान हमें दे रहे हैं और वो भी फ्री में। यस और नो? यस, सब कुछ भगवान हमें दे रहे हैं। और क्यों? क्या कि जितनी हमें जरूरत है उनका यूज करें और अपनी भक्ति करें
और भगवत धाम वापस जा सके। लेकिन हमारे में टेंडेंसी क्या हो गई है, मैं और मेरा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और चाहिए और चाहिए के चक्कर में हम क्या करते हैं, जितनी हमारी जरूरत होती है उतना यूज नहीं करते हैं। हम उसके पार्ट का भी अपने पास ले लेते हैं, उसके पार्ट का भी अपने पास ले लेते हैं, उसके पार्ट का भी अपने पास ले लेते हैं, तो हम लोग इकट्ठा करने में लगे रह जाते हैं। तो एक तो ऊपर होता चले आ रहा है, सो कॉल्ड ऊपर, और दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो पूरा इम्बैलेंस हो जाता है और इन्हीं चक्करों में पड़ा रह जाता है भक्ति करने पर। जीवन में हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, या भूमि तो भूल गए भाई, जिस पे खड़े हैं बैठे हैं वो किसने दी है? हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, किस पे खड़ी करी है आपने अपनी इंडस्ट्री? और आप स्वयं किस पे खड़े हुए हैं? वो धरती आपको किसने दी है? आपने सो कॉल्ड एरिया का नाम अपने पे लिखवा दिया और आप कह दे रहे हो मेरी प्रॉपर्टी है, बट वो लैंड किसने बनाई? भूमि, अन्न, थल, दूध, गृह, वस्त्र, वे सब ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही है। अब देखो कॉटन कहाँ से आती है? हम्म कॉटन के प्लांट, ट्री होते हैं प्लांट, ठीक है। अब भगवान कपड़े की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिल्क कहाँ से आती है? सिल्क वॉर्म, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई और खुद पैदा करके दिखा दे सिल्क। वूल कहाँ से आ रहा है? एग्जैक्टली exactly। सोचा ही कहाँ से भगवान ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है? कोई फैक्ट्री में वूल पैदा कर सकता है? सब कुछ प्रोवाइड भगवान क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जितना यूज करना है हमें अपना यूज करो और अपनी भक्ति पे लो। क्योंकि अभी हम उस लेवल पर नहीं है कि शरीर लेवल पर है अभी हम एक्चुअली, तो हमें शरीर का ध्यान रखना हो जाता है। जब हम उच्च लेवल पर आ जाते हैं, हाई लेवल पर आ जाते हैं, तब हमें शरीर की सुध नहीं रहती है, तब चीजें अलग होती है। अभी हम शरीर लेवल पर है, तो हमें शरीर का ध्यान रखना होता है, इसे ठीक रखना होगा, ठीक है। इसको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, तो ढकना भी होता है, और खाना भी होता है हमें, ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है। तो वो करिए, भगवान कह रहे हैं ठीक है वो करिए, लेकिन भक्ति जरूर करनी। भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं आप? हमें केवल शांति पूर्वक, बस यही हम वर्ड मिसिंग कर लेते हैं अपनी लाइफ में। हम जीवन यापन तो जरूर करते हैं, बट हम शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। और कृष्ण भावना भावित होंगे तभी शांति जीवन में आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी, कुछ भी कर लीजिए। खुद ही देख सकते हो, आप खुद ही देख सकते हो। जब से हम थोड़ा सा भक्ति करना स्टार्ट कर रहे हैं, पाथ पे चलना स्टार्ट करें, तो कुछ कुछ शांति हमारे जीवन में पहले के कंपैरिजन में आती है। देखो सबके लिए जो मीटर है वो अलग अलग है। कोई हो सकता है पहले 80 80 kg, फॉर एग्जाम्पल केजी में लेके चल रही हूँ, 80 kg गुस्सा करता हो, तो उसके लिए 70 आना बहुत बड़ी बात हो गई। कोई हो सकता है पहले 50 करता हो, अब वो सोचे देखो मैं तो तुमसे पहले भी कम तब भी कम हूं, तो तुम क्या कम करे ना ना, उसका आप देखो 10 kg कम हुआ है, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप अपने से कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। सब, हर कोई अलग अलग लेवल पे है, हर किसी के अनर्थ अलग अलग है, हर किसी में अलग अलग क्वालिटीज है, हर किसी में अलग अलग अनर्थ अलग है, या वासना, इच्छाएं, डिजायर्स अलग अलग है। बट इट इज फिक्स्ड कि जो भक्ति कर रहा है, प्रॉपरली हरि नाम ले रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, तो उसके जीवन में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता उसकी लाइफ में चेंजेस ना आए, शांति अपने आप आ जाएगी। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि देखो साइंटिस्ट दुनिया के लिए इस तरीके से फायदा कर रहे हैं कि नई नई रिसर्च कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है, डॉक्टर्स लोगों को ठीक कर रहे हैं तो फायदा हो रहा है, इंजीनियर चीजें बना रहे हैं तो फायदा हो रहा है, लॉयर्स ठीक लॉ सही चला रहे हैं तो सही रह रही है व्यवस्थाएं, पुलिस ये कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भक्त क्या कर रहे हैं? आप सोसाइटी का फायदा कैसे कर रहे हैं? तो हम सोसाइटी का फायदा बहुत तरीके से कर रहे हैं। कैसे दूध बेचा जाता है? सिंथेटिक दूध, सर्फ का दूध बेचा जा रहा है आज के टाइम पे। और क्या ये भक्त कर सकता है? जो प्रॉपर भक्ति कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, वो कर सकता है? 20 रुपए की दवाई 800 रुपए में बेची जा रही है।
20 रुपए की दवाई। मार्जिन रखो, प्रॉफिट मार्जिन रखो, बट इतना किस तरीके से कंट्रीज जो है आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, खुद की लड़ाइयां हैं, बस अपना जिस भी चीज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अपना पावर पोजीशन रॉब दिखाने के लिए। लेकिन आम जनता भी तो फालतू में मारी जा रही है। उसका तो कोई दोष नहीं था, अपने आप सीधे घर में आके बॉम्ब टपक जाए, भाई हमें तो पता ही नहीं था। यही तो हो रहा है। तो इस तरीके से आप एटम बॉम्ब्स बनाकर आप फायदा कर रहे हैं, इस तरीके से ड्रोन आदि का यूज कर रहे हैं, इस तरीके से आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो ये प्रोग्रेस है? अगर इसको प्रोग्रेस कहते हैं तो हमारा बैकवर्ड रहना ही अच्छा है। कम से कम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं कई बार, कि दूसरे को हम हर्ट ना करें, ना मन से, ना वाणी से, ना कर्म से। तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इन तीन चीजों से, ना तो किसी को मन से किसी को दुख पहुंचाओ, ना अपने वर्ड से, ना अपने कर्मों से। इन तीनों चीजों को, मन वाणी कर्म को, अपने भगवान में लगाओ, भक्ति करो और छोड़ो उस जगत को। क्या रखा है इसमें? कौन कितना क्या कर लेगा हमारे लिए? हमारा खुद का बॉडी हमारा साथ नहीं देना है, और किसी की हम क्या करें? ये तो हमारे साथ हमेशा रहता है ना, हम सो रहे हो, जा रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, ये हमारा बॉडी हमारे साथ हमेशा रहा है, फिर भी ये हमें छोड़ देगा। और सब तो बाद में आए ना। बस कौन नहीं छोड़ते? भगवान कृष्ण। वो कभी नहीं छोड़ते। जहां जा रहे हो, पिग की बॉडी में जा रहे हो तो वहां चले आ रहे हैं, डॉग की में जा रहे हो वहां चले आ रहे हैं, पेड़ की में जा रहे हो तो वहां चले आ रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे हैं। और हम उनको नेग्लेक्ट करें, अरे देख लेंगे, अभी पहले थोड़ा सा करने दो, फिर देख लेंगे। यही हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अगर मैं किसी से पूछूं तो क्या आंसर होना चाहिए? कृष्णा भावना भावित होते हुए शांतिमय जीवन यापन करना, भक्ति करते हुए, सेटिस्फाई रहते हुए अपनी लाइफ स्पेंड करना। कुछ नहीं मिला फिर रोना, हाय ये नहीं, हाय वो नहीं, इतना चिलचिलाहट में कुछ नहीं रखा है। और कोई, सबकी लाइफ में दुख आया होगा, मैं डेली यही चीज पूछ रही हूँ। कोई भी ऐसा है जिसकी लाइफ में आज दुख नहीं आया? अगर दुख नहीं आया तो ठंड का दुख तो डेफिनेटली आया होगा। दुख तो, और फिर कितने दिन का रहना है? हमें भी पता है ठंड कितनी, अगर ठंड का दुख मैं लेके चली कितने दिन रह जाएगी ठंड, फिर गर्मी का दुख आएगा। सबके अलग अलग दुख हो सकते हैं, लेकिन बट कितने दिन रह रहे हैं? और अगर आप भक्ति करते हुए इतना ज्यादा दुख में अ, अभिभूत हो रहे हैं, तो क्या समझे आप? बट कोई बात नहीं, समझ जाएंगे जल्दी। 3 दिन बाद देखना सारी प्रॉब्लम हट जाएगी। अतः अन्न, वस्त्र, गृह, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, तथा और अधिक, और अधिक। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? और अधिक, और अधिक, और अधिक चाहिए। 80% मार्क्स आ गए, अब हमें 85 चाहिए, 85 आ गए तो हमें 90 चाहिए। 50 लाख का घर लिया तो अब हमें 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ का लिया तो अब हमें और सुंदर बढ़िया चाहिए। और जॉब 50,000 से स्टार्ट करी तो हमें 80 चाहिए, 80 करी तो 1 लाख चाहिए, फिर 1 लाख भी कम पड़ रहा है, कहाँ 50 में काम हो जाता है, 1 लाख भी कम पड़ रहा है। और ये होता है। 5 जोड़ी कपड़े तब 8 जोड़ी चाहिए, 8 जोड़ी हो गए तो भाई अब चॉइस बहुत लिमिटेड हो गई है, तो अब मुझे 15 जोड़ी चाहिए। बस मुझे एक ड्रेस और चाहिए येलो, ठीक है अब येलो ले ली, अब येलो के डिफरेंट शेड्स चाहिए, और अधिक, और अधिक, और अधिक। और जहां जहां पे ये वाली फीलिंग आ गई ना, और अधिक, वही हमारी शांति गई। कल हमने एक एग्जाम्पल से सुना था, कि वो किसान वाले एग्जाम्पल से हमने समझा था कि और अधिक के चक्कर में उसकी शांति कैसे भंग हुई थी। वही हमारे ऊपर भी, वो एग्जाम्पल एक किसान का नहीं है, वो एक्चुअली हमारा एग्जाम्पल है। हमें भी और अधिक, और अधिक, और अधिक के चक्कर में सारी हमारी जो शांति है वो चली जाती है।
जो दिन हम खुश रह के, देखो 24 आवर है हमारे पास एक दिन में, और वो टाइम अपनी ही गति से चल रहा है। कष्ट हम पे आते हैं, मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ। उस कष्ट में दुखी रहना सुखी रहना, इट्स अप टू अस। किस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारी फ्री विल पे है, ये हम पे डिपेंड करता है। हमारे पाप कर्मों के अकॉर्डिंग, पुण्य कर्मों के अकॉर्डिंग सिचुएशन बनती है हमारे पास। अब उसमें रिएक्ट कैसे करना है, दैट इज डिपेंड ऑन अस कंप्लीटली। किसी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, मैं एक मटीरियलिस्टिक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ, भक्ति के एग्जाम्पल नहीं है। अब कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया, ठीक है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, हाय, हाय, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे करके 2-4 दिन ऐसी रुआ पिट्टल में निकाल दें। और दूसरा, कहाँ कहाँ पे मैं लैक करी, कहाँ कहाँ कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जहां मुझे प्रॉब्लम हुई, उस पर वर्क करना और उस पर काम करके आगे बढ़ना। तो सिचुएशन तो आएगी, अब उसमें रिएक्ट कैसे करना है, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन अस। सिमिलरली भक्ति कर रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत छोटी होके आती है हम पे, आएगी, और उसमें हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन। तो सबसे बड़ी बात है, भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट रहिए, कम से कम वो तो दिया है। आपसे कहीं पर भी जाएंगे, आपसे ऊपर भी लोग हर चीज में मिलेंगे, आपसे नीचे लोग भी हर चीज में मिलेंगे। जितने आप सुंदर हैं, आप एक्सटर्नली स्पीकिंग, ठीक है, सोल फॉर्म में हर कोई सुंदर है। दिव्य स्वरूप जो हमारा, जो दिव्य नहीं, जो हमारा स्वरूप है वो बहुत सुंदर है, ठीक है। इस बॉडी तो ये तो डिके होनी ही है। 80 के बाद आकर, 40 के बाद आकर, 50 के बाद आकर, तो कौन कैसा क्या लगना है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो हम कहाँ थे। जो कुछ भगवान ने दिया है, हम जहां भी जाएंगे हमसे ऊपर भी लोग मिलेंगे, हमसे नीचे भी मिलेंगे। जितना हम पे पैसा है फॉर एग्जाम्पल, उससे ऊपर भी लोग डेफिनेटली होंगे और उससे कम भी होंगे। हमारे हाथ पैर आंख नाक कान जीभ त्वचा सब कुछ सही चल रहा है, बहुत से लोगों का वो भी नहीं चल रहा है, उनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है। किसी का अगर एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो उसके नीचे भी और लोग हैं, किसी के दोनों हाथ काम नहीं करते। किसी के दोनों हाथ काम नहीं कर रहे हैं, तो किसी के दोनों पैर भी काम नहीं करते। तो ऊपर भी हर कोई मिलेगा, नीचे भी हर कोई मिलेगा। जिस स्थिति में है, भगवान ने अच्छी से अच्छी स्थिति हमें रखा है, जो हमारे लिए फेवरेबल हो सकती है अगर हम चाहें। उसमें संतुष्ट रहिए और अपना भजन करते रहिए, यही सर्वश्रेष्ठ है। इससे ऊपर कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से इजीली, इजीली नहीं, थोड़े तो प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन संतुष्ट रहकर अपनी लाइफ निकालिए। जो चीजें जरूरी है सरवाइव करने के लिए वो करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे मत भागो। भक्ति का नाम कई बार लोग गलत कह देते हैं, कि भक्ति में कह देते हैं कि घर छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो ना। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी माँ को लेके, अपने पापा को लेके, अपने भाई को लेके, बहन को लेके, अपनी बॉडी को लेकर, भगवान को लेकर, सबको लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कीजिए और गो बैक टू गॉड हेड, वापस जाइए। यहाँ कुछ नहीं रखा है, यहाँ तो दुख मिलने ही। ठीक है। उसके बाद सादा जीवन उच्च विचार क्या है, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर कमिंग।